प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका GSG यानी ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल के YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपकी मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, यानी कि कितने चैप्टर होते हैं, उनमें कौन कौन से अध्याय होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। क्या किसी चैप्टर से कम या ज़्यादा प्रश्न आते हैं या सभी चैप्टर से समान प्रश्न आते हैं। तो इस विषय पे हम लोग आज इसके वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कुल कितने प्रश्न होते हैं। तो कुल जो प्रश्न होते हैं वह 40 प्रश्न आते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 40 होती है और उनका जो कुल अंक होता है वो 50 अंक का होता है, यानी कि 40 प्रश्न और 50 नंबर। एक प्रश्न पे 1.25 नंबर आपको प्रदान किए जाते हैं। और आपको आपके लिए बेनिफिट की बात ये होती है कि आप में जो है कि आपका माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, नकारात्मक अंक आपको नहीं मिलते हैं। यानी कि आप कोई अगर सवाल गलत भी कर देते हैं तो उसका अंक क्या होता है, कटता नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर है वर्गीकरण का। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वर्गीकरण का, यानी क्लासिफिकेशन का है। देखिए अब इस चैप्टर में हमको क्या करना है, ठीक है। अगर एक तरह से कहें तो वर्गीकरण को या इसको ये कह सकते हैं कि अलग करना, ठीक है। वर्गीकरण या असंगत आकृति भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि 4 आकृतियां दी गई होती हैं और 3 आकृति किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से सामान्य होती हैं और एक आकृति क्या होती है कि सबसे अलग होती है। तो जो सबसे अलग वाली आकृति रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये पहला चैप्टर है और इसमें इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो आएगा वो आएगा समान आकृति। समान आकृति यानी कि सेम फिगर। देखिए एक तरफ क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा बाईं तरफ और दाईं तरफ आपके क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन क्या होंगे, अलग होंगे और एक ऑप्शन बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा, उस आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। मान लीजिए कि बाएं साइड क्वेश्चन वाले एरिया में आपको दिया है वृत्त दे दिया है, एक क्या वहाँ पे दे दिया है, मान लीजिए वहाँ पे एक वृत्त दे दिया है और इधर क्या कर रहा है कि वर्ग दे रहा है, आयत दे रहा है, त्रिभुज दे रहा है और एक और वृत्त दे दिया। तो जो वृत्त रहेगा वही हमारा सही आंसर आएगा, यानी कि सामान्य फिगर, समान आकृति को हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये जस्ट क्या है ना कि असंगत आकृति या क्लासिफिकेशन का अपोजिट होता है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें अलग ढूंढ रहे थे और इसमें क्या कर रहे हैं, समान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगला जो है वो होता है सादृश्य, ठीक है, एनालॉजी, ठीक है। इसको हम लोग सहसादृश्यता भी कहते हैं या सहसंबंध भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न होता है उत्तर में से उसको सहसंबंधित खोजना होता है, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो समानुपात के हिसाब से दिया रहेगा कि यानी कि अगर A B से संबंधित है तो C किससे संबंधित होगा, या तो जो है कि आदमी भोजन करता है, ठीक है, या तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो शेर है वो मांस खाता है तो बकरी क्या खाएगी, ठीक है। वो होता है एनालॉजी, सादृश्यता, वो सहसंबंधित होता है। तो उस हिसाब से करना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर दे दिया कि शेर है, ये संबंधित है मांस से, यानी कि शेर क्या खा रहा है, मांस खा रहा है। तो जो बकरी है उसका संबंध किससे होगा, और इधर उत्तर में अपना 4 विकल्प आपको दे दिया रहेगा कि उसमें से आपको उत्तर निकालना है। तो अब बकरी क्या खाती है, आप सभी को पता है कि बकरी घास खाती है। तो इसका संबंध जो है कि हम किससे निकालेंगे, इसका संबंध हम लोग घास से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, सादृश्यता या सहसंबंध भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंबंध भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, कागज मोड़ना तथा काटना। ये दिया है पेपर फोल्डिंग। क्या बोल रहा है, पेपर फोल्डिंग इन
कटिंग, ठीक है। इसको कभी कभी लिख के आता है कि छिद्रित करना भी लिख के आता है, यानी कि एक कागज हमने ले लिया, ठीक है, एक कागज हमने क्या किया, एक कागज ले लिया, उसको हम फोल्ड करते हैं, एक पैटर्न में फोल्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि इसे गेंद जैसा लुढ़िया दिया हो गया, नहीं, उसको एक पैटर्न में फोल्ड किया जाता है। उस पैटर्न को फोल्ड करने के बाद किनारे पे या बीच से कहीं से उसमें क्या करते हैं, कट मार दिया जाता है, ठीक है। तो कट मारने के बाद जब हम उसको खोलेंगे तो उसका पैटर्न क्या बनेगा, वो कटी कटी आकृति कहाँ पे आएगी, ये हमको देखना रहता है, उस हिसाब से उत्तर लगाना होता है। तो ये चौथा वाला जो है चैप्टर इस तरह कंप्लीट होगा। पांचवा है आकृतियों को पूर्ण करना, यानी कि फिगर कंप्लीशन। देखिए, अब आकृतियों को पूर्ण करने से आशय क्या है, इसमें आकृति बनाई रहेगी। मान लीजिए ऐसे करके एक बॉक्स बना देगा, ठीक है, और इस बॉक्स में 4 बॉक्स हो गए ये। अब इसमें भी कुछ बना दिया, इसमें भी कुछ बना दिया, इसमें भी कुछ बना दिया, और ये वाली आकृति क्या किया, उसने छोड़ दिया। अब इधर क्या किया कि उसने 4 विकल्प दे दिए कि नहीं ये विकल्प है, इसको पूर्ण करना है, तो बस उसी विकल्प में से इसको क्या करना होता है, पूर्ण करना होता है। तो आकृति को पूर्ण करना इस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे है श्रृंखला, यानी कि सीरीज की पूर्ति, श्रृंखला पूर्ति हम लोग कैसे करेंगे। श्रृंखला अगला चैप्टर है श्रृंखला। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई, वो देखिए फिगर से भी संबंधित आ सकता है या क्वेश्चन रिलेटेड मैथ से भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक फिगर है 2 4 6 और ऐसे क्या कर दिया उसने, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिया उसने 8 10 12 या 16। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे +2 होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, +2, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 फिर जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो आगे भी तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही श्रृंखला पूर्ति आपको करनी रहती है उसमें, ठीक है। देखिए अगला है वर्ग पूरा करना। ये क्या है, कंप्लीशन ऑफ वर्ग। देखिए कितने विद्यार्थियों को क्या होता है कि लगता है कि जो वर्ग पूर्ति करना है और आकृतियों को पूर्ण करना है सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अंतर जानते हैं क्या होता है, अंतर ये होता है कि आकृतियों को पूर्ण करने में कोई भी आकृति देख देगा, उसको आपको क्या करना रहता है, पूर्ण करना रहता है। इसमें भी पूर्ण ही करना है, लेकिन जब इसमें आकृतियों को आप जोड़ेंगे, यानी कि ऐसे एक आकृति बना दी गई, ठीक है, और लेकिन अब इसको जब ऐसे करके एक आकृति से आप मिला रहे होंगे तो ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनना चाहिए। हालांकि ये सही नहीं बना है, वो वर्ग बनना चाहिए, इसलिए उसका नाम रखा गया है वर्ग पूर्ण करना या वर्ग पूर्ति, ठीक है। तो इसमें आकृतियों को पूर्ण करने में और वर्ग पूरा करने में देखिए यही अंतर होता है, ठीक है। तो जब वर्ग पूरा करेंगे तो वो आकृति वर्ग के रूप में ही खत्म होनी चाहिए। अगला है दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे जितने भी नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे कठिन यही होता है दर्पण प्रतिबिंब, जो समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए दर्पण में हर प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, तो आपको ये समझना होगा। तो वही होता है कि इधर क्या करेगा कि एक कोई चीज़ मान लीजिए ए लिख दिया और ऐसे बना दिया कि नहीं ये दर्पण है, ऐसे उसने बना दिया कि ये क्या है, एक दर्पण है। अब एक कैसा बनेगा, तो इधर 4 ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे बनाते बनाते और बोलेगा कि उसको पूर्ण करिए, ठीक है। तो ये है दर्पण प्रतिबिंब। अगला होता है आकृति का निर्माण करना, ठीक है, फिगर फॉर्मेशन होता है, यानी कि आकृति का निर्माण करना होता है, ठीक। तो हमने अभी तक 8 क्या किए प्रश्न सॉल्व किए हैं। अगला है आकृति का निर्माण करना। तो आकृति निर्माण कोई विशेष नहीं है, बहुत ही ये सिंपल चीज होता है कि आकृति का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि जैसे ये आकृति को पूर्ति करना है ठीक उसी तरह आकृति का निर्माण करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। उसमें आपको दिया रहता है, जैसे अभी फोल्डिंग वाली बात किया हमने पेपर को, ठीक उसी तरह उसमें भी आकृति का हम लोग निर्माण करते हैं। अगला है छिपी आकृति, एम्बेडेड फिगर को ढूंढना है हमको। इसमें क्या किया रहता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे करके कोई चित्र बना दिया, ठीक है, ऐसे करके कोई चित्र बना देता है और अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देता है कि ये आकृति इसमें छिपी है कि नहीं, ये आकृति नहीं, सॉरी, इसमें पहले आकृति ऐसे देता है, मतलब ऐसे करके जेड बना दिया और इसमें आप विकल्प देगा, तब उस विकल्प में ऐसे लिखेगा कि बताओ किसमें आकृति क्या है, छिपी है, ठीक है। ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, तो जिसमें जेड टाइप की आकृति छिपी रहेगी वो हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब देखिए
आप सभी को पता है कि नहीं, आपका जो है पेपर जो है कि 13 दिसंबर को 2025 को होना है, और उसके लिए आपने 10 ये आपके चैप्टर हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं, हमने आपको बता दिया। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको OMR भरना नहीं आता है, OMR में कौन कौन से गलतियां होती है ये अगर आप जानना चाहते हैं, या अक्सर कौन से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, या अगर आप नवोदय विद्यालय की ओरिजिनल OMR नहीं देखें अभी तक, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उस पर भी जाके वो सब चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अभी बताया गया है कि कट ऑफ कितना है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूरल का कट ऑफ कितना है, अर्बन का कट ऑफ कितना है, गर्ल्स का कितना है, बॉयज का कितना है, OBC का, जनरल का, SC का, ST का कितना कट ऑफ जाता है, तो उसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अब हम लोग बात करेंगे कि किससे कितना नंबर आता है। ठीक है, मतलब यानी कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। तो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, सभी जो चैप्टर हैं सारे चैप्टर से 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि कुल टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।